सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने कक्षा 7 विज्ञान विषय साइंस में चैप्टर नंबर 3 है रेशों से वस्त्र तक। इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, उसको लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। इसके अलावा भी बहुत से इसमें प्रश्न बनते हैं, आप उसमें से ढूंढ सकते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपके सामने अभी मैं उनका हल प्रस्तुत करता हूँ। इसका पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होगी। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। और दूसरी है, मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज प्लीज वास वाइट एस स्रो। ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों से ऊन होती है। और दूसरा, मेमने या लैम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा, भेड़ों की त्वचा के साथ उगने वाले महीन और मुलायम बालों में ऊन होती है। और मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब भेड़ के बच्चे के ऊन का रंग सफ़ेद है। भेड़ और बकरियों का प्राकृतिक ऊन काला भूरा या सफ़ेद होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, रेशम कीट कैटरपिलर और बी लार्वा, इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। केवल ए, केवल बे, और ए और बे, और नहीं ए और नहीं बे। तो इसका उत्तर होगा ए और बे, और दूसरा होगा इसका ए और बे। इसका ये सही उत्तर है। जो गे है ये इसका ठीक है, यानी रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा ये दोनों ही रेशम कीट में ये आएंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो याक से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, घने बालों वाला कुत्ता है उससे ऊन हमें प्राप्त नहीं होती। अगला, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, ऊन कटाई और रेशम कीट पालन। तो पहले बात करते हैं पालन की। पालन का अर्थ पशुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि को पैसा कमाने के लिए रखना और उसकी देखभाल करना। इन जानवरों को खिलाया जाता है, आश्रय प्रदान किया जाता है और बेहतर उपज जैसे दूध, मांस, ऊन आदि के लिए उनको पाला जाता है। उदाहरण के लिए भेड़ को मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है। वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाले जाते हैं। भेड़ें घास और पत्तियां खाती है, उन्हें दालों, मक्का, ज्वार और खनिजों के मिश्रण भी खिलाया जाता है। सर्दियों में उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और सूखे चारे, पत्तियों और अनाजों पर उसको पाला जाता है। अगला है ऊन कटाई। एक बार जब एक भेड़ बालों की एक मोटी परत विकसित कर लेती है तो इन बालों को ऊन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है। और भेड़ की त्वचा से ऊन को अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। यह कार्य कई मशीनों के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला, रेशम कीट पालन। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के प्रजनन और प्रबंधन को रेशम कीट पालन के रूप में जाना जाता है। और विभिन्न प्रकार के रेशम जैसे विभिन्न प्रकार के रेशम कीड़ों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। शहतूत का रेशम है, तसर रेशम आदि। पांचवा प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण दिए गए हैं और शेष चरण को सही क्रम में आपको पूरा करना है। पहला लिखा पड़ा है ऊन की कटाई, उसके बाद में क्या आएगा, अभिमार्जन, ऊन को इकट्ठा करके साफ सफाई की जाती है। उसके बाद में छंटाई, उसके बाद आगे आएगा बर की छंटाई, उसके बाद में आएगा रंगाई और फिर अंत में रीलिंग। छठा है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो पहला हो गया शहतूत की पत्ती पर अंडे देना और फिर कोकून में विकासशील कीट। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। तो इसमें क्या है, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, ये दो इसके साथ संबंधित हैं। तो रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित होता है। और शहतूत का वैज्ञानिक नाम
मोर्स एल्बा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 8वां, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान करना है। अभिमर्जन या अभिमार्जन का मतलब होता है काटी गई ऊन की सफाई, और शहतूत की पत्तियां ये होगा रेशम कीट का भोजन। याक ऊन देने वाला जंतु है, और कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अब ये देखिए अंतिम इसका प्रश्न है। इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेत का आपको उपयोग करना है। तो सीधे ऐसे और ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, सीधे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। तो इनमें जो शब्द बनकर आएंगे सीधे में वो आएगा, आप इसको पूरी भरिएगा, लेकिन परिमार्जन, रेशम और फाइबर ये 3 शब्द इसके बनेंगे सीधे में, और ऊपर से नीचे बनेंगे ऊन, शहतूत और कैटरपिलर। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। तो इसके अलावा जो अतिरिक्त प्रश्न हैं उनको भी आप ध्यान दीजिए, और इनमें जो आपको उत्तर बताए गए हैं वो एक संकेत के रूप में हो सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक की सहायता से जो आपकी पुस्तक है उसको साथ में लेकर और इन प्रश्नों के उत्तर का आप विस्तार भी कर सकते हैं।